आपके पास कोई हो रहा आमिर थोड़ा भाई, सा। इनकी आवाज आ रही है आपको? जी जी, मेरे पास ठीक आ रही है सैम भाई। शायद मेरे हाँ पास कुछ प्रॉब्लम है जी। जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था, जो मेरा हिसाब से हिंदुइज्म में कभी लाइक काफिर या मानने वाला ना मानने वाला, इसका कोई लाइक सब्जेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू एज आई नो। हम्म, लेकिन वो आपको पता है इस्लाम में है। इसके ऊपर मैं बोल सकता हूँ कि अगर जो चीज मानने वाला ना मानने वाले के बीच में डिफरेंस करेगा, तो वो सबके लिए कैसा होगा? मतलब इसका कुछ आप बोल सकते हो? आमिर भाई, आपने सवाल समझा है इनका? जी मैंने सवाल समझ लिया इनका। यार, मैं मेरे पास कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम होगा। चले मैं आपके सामने रख देता हूँ सैम भाई। अगर आप कैमरा ऑफ कर लेंगे थोड़ी देर के लिए तो इंटरनेट जी। स्टेबल हो जाएगा। बाज़ औक़ात कैमरे की वजह से भी वो इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा कंज़्यूम कर रहा होता है। वो ये कह रहे हैं सैम भाई कि उनके ओ नज़दीक यार, हिंदुइज़्म का जो प्लस पॉइंट है, वो प्लस पॉइंट ये है कि आमिर भाई, हिंदुइज़्म के मुझे अंदर आवाज नहीं आ रही है आपकी भी। यहाँ पर कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम लग रहा है, आवाज आपकी। अ, सैम भाई अगर आप देख पा रहे हैं तो कैमरा ऑफ एक बार कर दें। सचिन भाई ज़रा रुकिएगा हैं। हाँ, अब ठीक है। हाँ सैम भाई ठीक अब है, आ रही है ठीक। आवाज़? अब आ रही है? सैम भाई अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नाज़रीन आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो बता दें ज़रा जो सुन रहे हैं। अच्छा मेरी आवाज़ क्लियर है, ठीक है, मैसेज आ हाँ, गया। आपका आवाज क्लियर है। ठीक है। सैम भाई अगर आप सुन रहे हैं तो जी रीजॉइन एक बार अब आ रही है आवाज़ सैम भाई? हेलो? जी जी जी, अभी आ रही है, अभी क्लियर है आमिर भाई। ज़बरदस्त। मैं उनका ना ब्रीफ क्वेश्चन आपके सामने सैम भाई रख देता हूँ। थोड़ी देर आप कैमरा ऑफ रखें, नेट स्टेबल हो जाएगा फिर ओपन कर लीजिएगा। अच्छा सैम भाई जी सवाल उन्होंने ये जी कहा जी। है कि हिंदू धर्म के अंदर वो कहते हैं मुझे जो अच्छी चीज़ लगी है एज़ पर हिज़ नॉलेज, उनका इंडिविजुअल का नॉलेज ये कहता है कि इस्लाम में काफ़िर की बात है और वो बाँटता है काफ़िर और मोमिन के अंदर, जबकि हिंदू धर्म जो है वो किसी को काफ़िर नहीं कहता, ठीक है? किसी को नॉन बिलीवर नहीं जी। कहता या इस तरह की कोई कैटेगरी नहीं बनाता। इस पर सैम भाई वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इसलिए हिंदुइज़्म बेहतर है इस्लाम से, इज़ बेटर देन इस्लाम। जी। अच्छा, थैंक यू सो मच आमिर भाई, आपने थोड़ा एक्सप्लेन किया। तो जी, सचिन भाई देखिए, ऐसी ही कुछ कैटेगरी हिंदुइज्म में भी आती है, जिसको बोलते हैं नास्तिक और अधर्मी। अधर्मी भी दो कैटेगरीज में आते हैं। एक अधर्मी उसको बोलते हैं जो बुरे कर्म करता है, ठीक है, जो बैड कंडक्ट रखता है, जैसे कि रावण एग्जाम्पल, सीता मैया को उठाकर लेकर चले गया तो वो बुरा आदमी था, तो वो अधर्मी कहलाया गया। दूसरा अधर्मी का टर्म होता है कि जो खुदा में नहीं माने, खुदा को रिजेक्ट कर दे, आपके गॉड को रिजेक्ट कर दे, वेद को रिजेक्ट कर दे, पुराणास को रिजेक्ट कर दे, वो सैम नास्तिक। भाई आप तो ये हुँ, टर्म्स आपके पास भी है। हुँ, हुँ। आमिर ठीक, भाई, जी, लैग जी। कर रही है मेरी वॉइस? हाँ, नहीं हाँ, अभी ठीक बीच होगी, में थोड़ा ठीक होगी। कट हो गया। तो अ, समझ आ गई पॉइंट, हाँ हाँ समझ आ गई। जी, जी। या अल्लाह। हाँ, कोई ये एक बात एक सचिन मैं भाई बोल 1 मिनट, सकता हूँ सचिन क्या? भाई हाँ सचिन भाई ठीक 1 है, मिनट, ठीक। 1 मिनट। पहले हाँ उनको पॉइंट रख लेने दें, क्योंकि हाँ, आपने एक ठीक है, ठीक। हाँ, जी। जी। तो सचिन भाई देखिए, आपके पास ब्लास्फेमी के चार्जेस भी लगते हैं, अपोस्टेसी के भी चार्जेस लगते हैं। ये किसके ऊपर लागू होते हैं? एक अधर्मी के ऊपर ही होते हैं, एक काफिर के ऊपर ये ब्लास्फेमी के चार्जेस लागू होते हैं, या फिर अपोस्टेट के ऊपर चार्जेस लागू होते हैं? किसके ऊपर? ये काफिर के ऊपर होते हैं। अरबिक में टर्म है, एक नॉन बिलीवर को काफिर बोला जाता है। उसी तरह से संस्कृत में आपके पास हिंदुइज्म में वही टर्म यूज किया जाता है डिसबिलीवर के लिए, नास्तिक या फिर अधर्मी। आपके स्क्रिप्चर्स में आता है ये चीज। और आप जो बोल रहे हैं कि मैं जो भी चीज सनातन धर्म में अच्छी लगती है वो मैं पिक कर लेता हूँ, और जो बुरी चीज लगती है छोड़ देता हूँ, ऐसे लोगों के लिए भी मनुस्मृति में लिखा गया है। मैं पढ़ के बताता हूँ क्या बोलते हैं। मनुस्मृति चैप्टर 4 वर्स नंबर 30 में लिखा है, अ पर्सन हु इज deluded with the overweening opinions of his own reasoning powers is a wicked person fit for hell। तो आप अपनी 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 बुद्धि लगाकर जो भी चीज पिक एंड चूज करते हैं स्क्रिप्चर्स में से, ऐसे लोग विकेड है, बुरे आदमी है, और वो उनका ठिकाना नरक है, वो नरक में जाएंगे। हुँ, जी सचिन ज़बरदस्त। भाई, बताइए आप। सैम या भाई मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। सचिन भाई एक ही जी। बार जवाब दीजिएगा। सैम भाई ने हाँ, भी ठीक है। रेफ़रेंस दे दिया, मैं आपको ना स्क्रीन पर दिखाता हूँ। एक पुराण है जिसका नाम है कर्म पुराण।
क्योंकि कर्मा से बात हो रही है ना। देखें, बिलीवर और नॉन बिलीवर का ताल्लुक कर्मा से होता है, ऐसे ही है ना। कर्मा करेगा तो बिलीवर धर्मी है, कर्मा नहीं करेगा तो अधर्मी होगा। कर्मा बेस होता है, कर्मा और उसका फल। ये कर्मा पुराना है जिसका बुक बन जाएगी 2 चैप्टर 26 और वर्स है 67। ये पीडीएफ है, आपके सामने ओपन हो रही है। आप इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन, हिंदू पब्लिशर्स है इंडिया में, उन्होंने ये किया है। वो क्या कहते हैं, अ पर्सन हु नोज धर्मा शुड नॉट ऑफर इवन वाटर टू एन एथियस्ट। जो बंदा धर्मा को मानता है यानी बिलीवर है, उसको नहीं चाहिए कि वो किसी नास्तिक को, किसी हेरेटिक को और किसी शक करने वाले, जो तर्क का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है, स्केप्टिक होता है, और टू अ पर्सन हु डज नॉट नो वेदास, जो वेदास को नहीं जानता, वेदास को नहीं मानता या उनका ज्ञान हासिल नहीं करता, उसको पानी भी नहीं पूछना चाहिए इस दुनिया के अंदर। और ये पूरा चैप्टर है कि धार्मिक बंदे को और धर्म के मानने वाले को अधर्मियों के साथ कैसा होना चाहिए, उसका रिलेशन सोसाइटी में। ये पूरा चैप्टर है, ये 26 चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे कर्म पुराण में, बुक 2 में, आपको पूरे चैप्टर के अंदर, अध्याय के अंदर आपको इसी तरह की चीजें मिलेंगी। 66 में चले जाएं, द पर्सन हु एक्सेप्ट्स व्हाट इज ऑफर्ड विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड द पर्सन हु ऑफर्स विद, यानी पूरा ये बताया सोसाइटी में कैसे रहना है। एक और हवाला देते हैं स्कंद पुराणा का। स्कंद पुराणा जो है, इसका 15 वॉल्यूम है, पीडीएफ में ये आपको मिल जाएगी। 15 वॉल्यूम है और इसका पार्ट बन जाएगा 5 सॉरी, वॉल्यूम 15 पार्ट 5 है और इसका चैप्टर है 227 और ये पूरा मंत्र है 1 से लेके 10 तक। ये पीडीएफ में आपको पता चल रहा है, चैप्टर 227। इसमें लास्ट वाला आप पढ़ें, 1 to 10 का पूरा आपने पढ़ना है। और श्री मरकंदिया ये फरमा रहे हैं, स्पेशल इंजंक्शंस रिगार्डिंग द पिलग्रिमेज, कि जो आप रिलीजियस पिलग्रिमेज के तौर पर जाते हैं उसमें आपको क्या क्या करना है। सबसे लास्ट वाली लाइन देखें, लिखा है पर्सन्स, वो बंदे हु हैव नो फेथ, जो अधर्मी हैं, जो बिलीवर नहीं हैं, दोज हु आर एथियस्ट, जो के नास्तिक हैं, फॉल इनटू द टेरेबल नरका, सो सेड परमेश्वरा। परमेश्वरा ने यह कहा है कि जो नास्तिक अधर्मी नॉन बिलीवर होगा उसको टेरेबल नरका के अंदर फेंका जाएगा। ये स्कंद पुराणा का हवाला आपके सामने है। 2 रेफरेंस मैंने दिए, एक सैम भाई ने दिए हैं। अब बताएं हिंदुइज्म के हवाले से जी। हाँ, मैं इधर एक पॉइंट बोल सकता हूँ। आप जो अधर्मी का रेफरेंस दिया, तो वो आपको शायद आपको भी पता होगा, अधर्मी तो वो काफिर बिलीवर नॉन बिलीवर में तो आता ही नहीं है। करेक्ट है ना? नहीं, नहीं करेक्ट है। क्यों नहीं? बिलीवर किसे कहते हैं? बिलीवर का क्या मतलब है? मतलब आप जो रावण को अधर्मी बोला, रावण तो रावण को एक मिनट छोड़ दे, रावण की एक एग्जांपल दी। आप रावण को कुछ भी माने, अभी आ रहे हैं डेफिनेशन के ऊपर, रावण को साइड पे निकाल दें। रावण का भी मसला हल हो जाएगा जब हम डेफिनेशन हल करेंगे। बिलीवर और नॉन बिलीवर की डेफिनेशन क्या है? बिलीवर नॉन बिलीवर का डेफिनेशन जो आप ये क्या बोला, एथियज्म और एथियस्ट और जो हु इज बिलीव्स, वो करेक्ट है। लेकिन आप किसी को अगर ये आदमी धर्मी है अधर्मी है, मैंने आपसे पूछा है बिलीवर और नॉन बिलीवर का डेफिनेशन क्या है? आप बात घुमा रहे हैं। सिंपल बताएं, आपकी डेफिनेशन देना, छोड़ हाँ, देना क्या? आप बताएं। उसका डेफिनेशन ही वो वर्ड में ही है ना। बिलीवर मतलब जो बिलीव्स, नॉन बिलीवर मतलब जो नहीं मानता, वही है। किसमें नहीं मानता? किसमें जो रिलीजन है या कोई बात है, नहीं वो मानता है, वो जो मानता है वो बिलीवर है, वो नहीं मानता नॉन बिलीवर है। हाँ, इसको सिंपल रखते हैं। मैं अगर धर्मा जो है, धर्मा वेदास हैं, इनको नहीं मानता, मैं इसका बिलीवर नहीं हूं, तो मैं नॉन बिलीवर हूं। अगर मैं वेदास का इनकार करता हूं कि ये ईश्वर का ज्ञान नहीं है, तो मैं नॉन बिलीवर हूं। नॉन बिलीवर को अरबिक के अंदर कहते हैं काफिर, काफारा यकफुरु। ये असल में हमें मसला ये पड़ता है, लैंग्वेज बैरियर है। आप हैं इधर, आपको मुश्किल, अफसोस की बात यह है कि आपको संस्कृत भी नहीं आती। मसला तो ये पड़ गया है, हमारे हिंदुओं को संस्कृत भी नहीं आती। अरबिक वर्ड जो काफारा यकफुरु, जिससे काफिर निकला है, उसका मतलब होता है टू डिनाई समथिंग, टू डिनाई और टू जो है ना वो बिलीव ना करना किसी चीज पर, सिंपल कि किसी चीज का इनकार करना, उसको कहते हैं काफिर। करेक्ट है। अब अगर मैं वेदों के ऊपर बिलीव नहीं करता तो मुझे कहा जाएगा ये डिनाई कर रहा है, ये काफिर है, सिंपल। वो भी करेक्ट है। मेरा एक बात क्या है इधर, आप वो जो भी वर्ड करेक्ट यूज नहीं है, किया, वो भी करेक्ट नहीं है, यही करेक्ट है, यही करेक्ट नहीं है। नहीं,
मैं ये एक बात क्या बोलना चाहता था, हाँ अभी आप जो वर्ड यूज किया अधर्मी, ये नॉन बिलीवर हम्म, तो नहीं होगा इसका मतलब? धर्मी किसे कहते हैं, चलें मैं अब बताता आप हूँ। हाँ जी सैम सचिन भाई, भाई, जी सैम भाई। जी, सचिन भाई देखिए, भगवत गीता चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 66 अगर आप यहाँ पढ़ेंगे, तो कमेंटेटर यहाँ पर कमेंट्री में बता रहे हैं कि यहाँ पर दो टाइप के धर्म होते हैं, एक मटेरियल धर्म, एक स्पिरिचुअल धर्म। ठीक है? मटेरियल धर्म, द फीलिंग द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेरेंट्स, सोसाइटी एंड द नेशन, अच्छे कर्म करना, ये मटेरियल धर्म है। स्पिरिचुअल हाँ, धर्म, fulfilling the duty and obeying the commands of the God and obeying the scripture, तो ये स्पिरिचुअल धर्म है। तो अगर इसके खिलाफ जो जाता है उसको अधर्मी बोलते हैं। अधर्मी भी दो टाइप के होते हैं, जो कि बुरे कर्म करता है, जो अपने पेरेंट्स की मानता नहीं है, उनसे बदसलूकी करता है, सोसाइटी में परेशानी फैलाता है, नेशन को हार्म पहुंचाता है, तो उसको अधर्मी बोलते हैं। स्पिरिचुअल अधर्मी भी एक टर्म है, वो जो खुदा में नहीं मानता है, जो वेद में और स्क्रिप्चर्स में नहीं मानता है, उसको भी अधर्मी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम आपके किताबों में नहीं मानते हैं, हम सनातन धर्म में नहीं मानते हैं, वेद में नहीं मानते, आपकी कोई किताब में नहीं मानते, आपके ईश्वर में, गॉड में नहीं मानते हम, तो हम आपकी नजर में काफिर हुए। काफिर का आप टर्म बोलते हैं अधर्मी, हम बोलते हैं काफिर, क्रिश्चियंस बोलते हैं नॉन बिलीवर्स या डिसबिलीवर्स। ठीक है? ये सिंपल टर्म है। ये अच्छा ये नहीं ये क्रिश्चियनिटी में भी मैं मौजूद है, इस्लाम में भी सचिन मौजूद भाई, है और हिंदुइज्म में भी मौजूद है, ये दो टर्म। सचिन भाई एक और रेफरेंस आपको दे देते हैं मजीद, स्वामी दयानंद सरस्वती साहब क्या कहते हैं। इनसे बहुत चिढ़ लगती है कई सनातनी हमारे दोस्तों को, मगर ये बहुत बड़े स्कॉलर हैं। ये पीडीएफ किताब है सत्यार्थ प्रकाश इंग्लिश के अंदर, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका पेज है 38, यानी उसके अंदर बुक के अंदर पीडीएफ गालबन ये 50 के करीब कुछ बन जाएगा। पेज 50 उधर दिया भी हुआ है। उसकी लास्ट लाइन के अंदर है, मनुस्मृति चैप्टर 2 वर्स 11 को कोट करके स्वामी दयानंद सरस्वती साहब क्या लिखते हैं, और ये ट्रांसलेशन आर्य समाज ने खुद किया हुआ है। जो वेद के मानने वाले हैं वो क्या कहते हैं, ही इज एन एथियस्ट एंड अ स्लैंडरर ऑफ द वेदास। जो नास्तिक हो और वेदास को न मानता, उसको झुठलाता हो। हु डिस्पैरेजेस देयर टीचिंग्स, यानी कि उनकी टीचिंग्स को, उनकी शिक्षाओं को ना मानता हो, एज वेल एज द राइटिंग्स ऑफ द ट्रू टीचर्स इन कंफर्मिटी विद द वेदास, और जो वेदास की टीचिंग्स के साथ कंपैटिबल इंफॉर्मेशन है, ज्ञान है, उसको भी ना मानता हो। आगे क्या कहा है, ही शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम गुड सोसाइटी, उसको धार्मिक सोसाइटी से अलग कर दो। क्यों? अधर्मी है, नॉन बिलीवर है। आई इवन एक्सपेल्ड आउट ऑफ द कंट्री, यहां तक के उसको देश से निकाल दो इफ नेसेसरी, वो देशद्रोही है, उसको निकाल दो। ये आर्य समाज के महर्षि बानी 1875 में लिखने वाली जो बुनियाद रखी उन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती साहब महर्षि, वो लिखते हैं वेदों के ज्ञानी। अब आप बता दीजिए, आप कह रहे हैं इस्लाम के अंदर काफिर और मोमिन का फर्क है। भाई तो दुनिया की कोई भी सोसाइटी देखें, एक सेन सोसाइटी, सचिन भैया थोड़ा सा धर्म से ऊपर निकलकर सोचना, मैं अब इस्लाम और हिंदुइज्म की बात नहीं कर रहा, इससे ऊपर निकल जाओ, ये जो क्लाउड है इससे ऊपर निकलकर अब दुनिया को देखो, इस ब्रह्मांड, इस दुनिया को, इस धरती को देखो। मुझे बताओ कोई भी सेन सोसाइटी जो डेवलपमेंट की बात करती हो, जो प्रोग्रेस की बात करती हो, मुझे बताओ इस कैटेगरी के बगैर चल सकती है? एक ऐसे लोग होंगे दुनिया में, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कुछ लोग होंगे उसको मानेंगे, कुछ लोग होगा उसको नहीं मानेंगे। उनके मानने वालों को बिलीवर कहा जाता है, उनके ना मानने वालों को नॉन बिलीवर, यानी उसके मानने वालों को उस पर ईमान वाला और उसके ना मानने वालों को काफिर कहा जाता है। ये है लिटरल टर्मिनोलॉजी इस्लाम की। ये कोई ऐसा भेदभाव नहीं था कि कोई डेरोगेटरी टर्म है। ठीक है जी मेरा भाई, सोसाइटी ऐसे रन नहीं हो सकती। ठीक है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। तो मेरा क्या था, जो आप लोग वर्ड यूज किया अधर्मी, वो हम लोग जो नॉर्मली क्या सोचते हैं अधर्मी मतलब जो धर्म, धर्म मतलब जो अच्छा काम करने वाला, जो नॉर्मल सेंस में मैं बता रहा हूँ। आप जो वर्ड यूज किया अधर्मी, रावण का एग्जांपल लिया आपने, तो रावण तो नास्तिक तो नहीं था, रावण मेरा तो भाई, जो बुरा मेरा काम। मेरा भाई मेरा भाई मेरा ये भाई, नहीं, मैं आपसे ये मेरे तो ख्याल, फिनिश, आप मेरे मैं, ख्याल से जितनी बात आपसे हो गई है ना, मेरे ख्याल से इससे हाँ, आगे मैं समझ रहा था कोई आप सॉलिड पॉइंट लाएंगे, आप कंक्रीट एविडेंस नहीं लेके आए, ये कंक्रीट आर्गुमेंट नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ राम, उसको रावण को साइड पे रख दें, जो बुनियाद आपके सामने रखी है उसको भी नहीं आप ग्रिप कर पा रहे। अब आप कह रहे हैं जो अधर्मी वो है जो धर्म की, यानी कोई अच्छी बातों के खिलाफ चले। मैंने आपको दिखाया रेफरेंस जो वेदास को ना मानता हो। क्या वेदास को ना मानने वाले सारे के सारे बुरे हैं?
आपकी किताबों के मुताबिक तो वही है। अगर इस्लाम में डिस्क्रिमिनेशन है तो फिर इसको भी माने। सोसाइटी ऐसे मेरा भाईरान नहीं होती। सैम भाई से गुजारिश है, आगे चलते हैं। ये भाई बहुत सादा ठीक है मेरी ठीक है तरह। भाई, ठीक है, ठीक। जी थैंक यू सो मच सचिन भाई। देखिए, मैं एक लास्ट चीज आपको जाते जाते बताता हूँ। लास्ट चीज आप जाते जाते मैं बताता हूँ। जो मैंने आपको रावण का जो एग्जाम्पल दिया है ना, वो मेरा पर्सनल नहीं है। भगवत गीता चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 8 में कमेंट्री में बोलते हैं स्वामी मुकुंद आनंद, वो ये एग्जाम्पल देकर बताते, जस्ट लाइक हाउ द रावण वॉज डिफीटेड बाय द रामा, सेम लाइक दैट कृष्णा विल डिफीट द विकेट एज आफ्टर एज। तो यहाँ पर अधर्मी की बात हो रही है। अधर्मी का वध करेंगे ना, जब कृष्णा आएंगे, जो कल की अवतार आएंगे, अधर्मी का वध करेंगे। तो अधर्मी किसको बताया गया है? रावण का एग्जाम्पल देकर बताया गया है। जो वेद में नहीं मानेगा, जो कृष्णा में नहीं मानेगा, जो गॉड में नहीं मानेगा, और जो बुरा आदमी रहेगा। तो ये धर्म दो टाइप के होते हैं। एक बुरा आदमी होता है, दूसरा होता है जो गॉड में नहीं मानता, जो स्क्रिप्चर्स में नहीं मानता है। तो ये सेम टर्म आप में भी मौजूद है मेरे भाई। थैंक यू सो मच सचिन ठीक है भाई भाई, फॉर कमिंग। ठीक है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अधर्मी की सैम भाई एक और निशानी होती है, वो दिखने में ऐसा होता है। स्क्रीन पे देखें जरा। जी बहुत शुक्रिया। ठीक है जी। अल्लाह अकबर। अच्छा ठीक हो। अच्छा राघव भाई को एक बार ट्राई करते हैं आमिर भाई। राघव भाई कैसे हैं आप? माइक अनम्यूट करिए हेलो सर। हेलो हेलो। हाँ राघव भाई, आ रही है आवाज आपकी। हाँ, मेरे कुछ सवालात थे। रग भाई पहले आप ये सवाल तो बताएं, आप रह गए। सनातनी सनातनी हैं? हाँ 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 आप सच बताएं, आप सनातनी हैं? सच बताएं। हाँ हाँ। ठीक है, चले आपकी बात मैं मान रहा हूँ जी। जी हाँ राघव जी भाई सर। बताइए कि इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? हाँ, क्योंकि आपके कुरान में लिखा है कि 100 स्लेव्स जो स्लेव्स का लिखा गया है। हम्म। कुरान स्लेव के बारे 33। में लिखा गया है। हाँ, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली थी। हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हाँ सनातनी कह रहा है जी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ ना। वेरी गुड। हाँ, यानी ऐसे ना करें ना यार, ऐसे ना करें। हमें पता होता है मैं ना भाई, राम हम जी ऐसे भी नहीं कहता पूछते। हूँ, राम जी भी कहता हूँ, श्री तो कृष्ण भी भाई, कहता हूँ। बस फिर आपका जी कोई जी हाल नहीं जी। फिर। तो हाँ, तो राघव भाई आप सनातन धर्म को कितना जानते हैं? कौन सी किताब में जानते हैं? आपको लगता है कि स्लेवरी आपके पास नहीं है सनातन धर्म में? नहीं है ना। हेलो। नहीं है? नहीं है। हेलो, हाँ भाई, स्लेवरी आपके पास नहीं है? नहीं है ना। महाभारत पढ़े हैं आप? महाभारत पढ़े हैं आप? पढ़ा हूँ लेकिन इतना नहीं। हम्म। हाँ, स्लेवरी इसलिए आमिर भाई आपसे यही सवाल करे कि आप सचमुच में सनातनी हैं? क्योंकि कोई भी हाँ सनातनी हूँ ना। इस तरह का सवाल, हाँ, इस तरह का सवाल भी नहीं करता, और इस लहजे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं बोलता। तो देयर इज समथिंग फिशी। आप है तो है बोलिए, अगर नहीं है तो हम रिस्पेक्ट के लिए वैसे भी बोलता बात हूँ कर ना, सकते हैं आपसे। रिस्पेक्ट के लिए बोलता हूँ। हम्म। चलो ठीक है। तो अभी सुन लीजिए आप, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। महाभारत, कुरान एक मिनट कुरान दीजिए। चैप्टर 33 वर्स 50 में जो लिखा हुआ है। अभी सुने हाँ हाँ, आप। मेरे भाई देखिए, सारे किताबों में आपने बताया है कि आप सनातन धर्म में आप तो नहीं देखे स्लेवरी। मैं बताता हूँ आपको कहाँ पर है स्लेवरी, आप भी जान जाएंगे। महाभारत बुक नंबर 1, बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 223, 223। इसमें लिखा है कि 1000 virgin girls for assisting in bathing, drinking and personal services was allotted as the war booty। जब जंग हुई, जब वॉर बूटी मिली, तो स्लेव्स भी मिले उसमें से। कितने? 1000 वर्जिन गर्ल्स एक आदमी को दिए गए, बाथिंग सर्विसेज के लिए, ड्रिंकिंग सर्विसेज के लिए और पर्सनल सर्विसेज के लिए, रिवॉर्ड आप में। ये बुक बताना जरा। महा बुक बताना। महाभारत में लिखा है। आगे बोलता हूं, महाभारत महाभारत बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 102। इसमें लिखा है कि ड्रगिंग मेडन्स, स्लॉटरिंग द अपोनेंट्स एंड टेकिंग देयर वाइव्स बाय फोर्सेस, दिस इज हाउ द वॉर बूटी वाज टेकन। अच्छा। ड्रगिंग मेडन, स्लॉटरिंग द अपोनेंट्स, जब वॉर होती है तो अपोनेंट्स को स्लॉटर कर दिए, मार दिए, मारकर उनके वाइफ्स को ले लिया गया है फोर्सफुली, और कुछ लोगों को ड्रग देकर खींचा गया है फोर्सफुली, और उनको गुलाम बना दिया गया है। महाभारत बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 102 में लिखा है, पूरा चैप्टर है।
भाई जरा आप ये स्क्रीन पर ला ऐसे देंगे? बहुत सारे एग्जाम्पल्स है महाभारत से। स्क्रीन पर चाहिए, फिर अच्छा। आप मान लेंगे? हाँ मान लेंगे स्क्रीन पर ला दूं तो? हाँ, क्यों नहीं। क्या बोले भाई? हाँ ये अच्छा हाँ, ठीक है, मान मुझे लेंगे। थोड़ा टाइम दीजिए। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं स्क्रीन पर लाता हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। हम्म, ऐसे नहीं हो तो वैसे सकता, हमारे पंडित तो नहीं बोलते ऐसे। चलो मैं भी दिखा देता हूँ यार। ऐसे नहीं हो सकता क्या? पर है सामने, आपके सामने ही बता रहा हूँ मैं। 1 मिनट में बताता हूँ, रुक जाइए, थोड़ा टाइम दीजिए मुझे, स्क्रीन पर ही लाता हूँ मैं। हम्म, ये देखिए आमिर भाई, आप कुछ सैम क्रॉस भाई मैं क्वेश्चन करना जी चाहते हैं अगर इनकी असलियत? मैं जी, मैं स्क्रीन पे ले आता हूँ सैम भाई। ये हवाला है चलिए जो माशाल्लाह। गालबन आप मेरे ख्याल से शायद कोई और कोट कर रहे हैं। मेरे पास एक और हवाला है, ये मनुस्मृति का 8:4:15। 7 किस्म के यहाँ पर जबरदस्त स्लेवरी बयान की गई है। ये जरा पढ़े सैम भाई, ये देखें। जी। There are slaves of 7 kinds. He who is made in captive under the standard, he who serves for his daily food, he who is born in the house, who is bought, and he who is given, he who is inherited from the ancestors, and he who is enslaved by the way of punishment. यहाँ तो 7 किस्म के स्लेव बता दिए। अभी क्या हम्म, बोलेंगे आप? अच्छा। हाँ हाँ, क्या हाँ, कहिएगा? दूसरा आज सवाल था। आमिर भाई के साइड हाँ से मैं ही बोलता हूँ आपको। हाँ हाँ, क्या कहिएगा। लो जी एक और। चलो ठीक है, दूसरा सवाल। सैम भाई नहीं, सुने सुने जरा, दूसरा अभी अभी सवाल दो नहीं, तीन ये सवाल। तो ये हजम जी करिए, हजम हाँ, करिए। ये हजम करिए। ये देखे सैम भाई, जबरदस्ती की मेड बनाई गई है महाभारत के अंदर। बुक 1 है और सेक्शन 102 है, ये पढ़ें। ये देखें जी। हाँ, यही यही, जी जी। Some again bestow their daughters by taking a fix some, and some take away maidens by force. Some बाय wed with फोर्स, the consent of the maidens, some by dragging them into consent. धक्के से, एग्जैक्टली। जोर लगा के उनको बनाया गया। ठीक है, एक और हवाला ले लें महाभारत का। ये बुक 4 बन जाएगी और सेक्शन 72 है। And Krishna gave unto each of the illustrious sons of Pandav numerous female slaves. कृष्णा ने स्लेव्स दी, फीमेल स्लेव्स भी मेंशन है यहाँ पर। ये महाभारत में बुक 4 है, सेक्शन न्यूमरस, 72 है जी। अनगिनत। क्या कहिएगा जी। तो चलो ठीक है, अब 72 हुर्स के बारे में कोई और सवाल है मेरा। आपके कृष्णा ही बांट रहे हैं ना भाई? हाँ 72 ठीक है। हदीस ज़ईफ है, 72 हदीस ज़ईफ है। एडम सीकर ने कहा हुआ है। एडम सीकर से पूछो वो हदीस ठीक है कि नहीं, उसने खुद टीवी पे कहा है। एडम सीकर, उसको तो मैं देखता नहीं हूँ इतना। बस देखो आज से, अच्छा, जाओ। तो भाई हाँ, आप हुरों के बारे में तो जानते हैं, आप हुरों के बारे मैं में आदम से जान लीजिए, क्योंकि आदम ने एक, सेम भाई, जी जी, जी जी। आपने एक बार महाभारत एक का हवाला एक दिया था ना, एक मिनट, जिसमें एक मिनट राघव, एक मिनट रुको। ये हूरों की बात कर रहे हैं ना, अब मैं दिखाता हूं। सैम भाई जरा रुकिएगा। जी, मैं जरा अब दिखाई देता हूँ थोड़ा सा। जन्नत में शराब की नदियां होंगी। एक मिनट ठहरो, मैं हाँ हाँ नदियां हाँ, बहाता हूँ। एक मिनट होगा। मैं नदियां बहाता हूँ, जरा ठहरो। ये नदियां आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ये इनकी आईडी है। मैं इस पे जूम करता हूँ। ठीक है, ये जी, 72 हूरों की बात कर रहे हैं। ये देखें, और इनकी आईडी देखिएगा आप, क्या लिखा है जी आईडी के ऊपर, ये देखें। मिशन 1000 अप्सरा। भाग गए, भाग गए, भाग गए, भाग गए। ये हूरों की बात करेंगे यार, कमाल है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जबरदस्त, 1000 अप्सरास। एग्जैक्टली, मिशन 1000 अप्सरा। और ये बंदा बात कर रहा है हमसे 72 हूरों के बारे में, खुद 1000 लिए फिर रहा है। इसलिए मैंने कहा था मुझे डाउट है। छोड़ दे भाई, छोड़ दे, इतनी सी बात थी। ठीक हो गया सैम भाई। जबरदस्त आमिर भाई, आगे चलते हैं, रमेश भाई से हम बात करेंगे। रमेश भाई, वेलकम भाई, कैसे हैं आप? 1000 अप्सरा का मेल तुम क्या जानो रमेश बाबू। आहलन, वेलकम रमेश भाई। जी रमेश भाई। भाई ये डायलॉग किसी और पर अच्छा लगता, जो अभी गया है यहाँ से। जी जी रमेश भाई। हाँ नहीं, सही है। नहीं, असल में नाम रमेश है ना आपका, नाम बड़ा अच्छा है। वेलकम रमेश जी बाबू, उसी नमस्ते। मैच करके डायलॉग बोल दिए, वैसा है। नमस्ते सर। आदाब आदाब रमेश भाई जी, बताइए सर, इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? यस बिल्कुल।
अच्छा एक जी मिनट, भाई, बहुत सैम भाई जबरदस्त। मैं जी बताइए किस तरह से? सैम भाई माजरत चाहता हूँ, मैं रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू। कैसर अहमद राजा जी साहब मुझे कमेंट्स में नजर आ रहे हैं, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं मैं उनके लिए जगह बना दूंगा। कैसर भाई आप अभी क्लिक कर सकते हैं। जी सैम भाई जी आप जी कैरी ऑन करें। हेलो। जी रमेश भाई, जी रमेश भाई बताइए कि किस तरह से जी हिंदुइज्म बेहतर है, और कुछ पॉइंट्स बताइए, 2-3 पॉइंट बताइए जो इस्लाम में नहीं है और हिंदुइज्म में मौजूद है। जी बिल्कुल बता सकते हैं। हमारे यहाँ पुराण है, मत्स्य पुराण। उसे जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पुराने मत से पुराना। गाथा है। जी, उसमें एक गाथा है। और ताज्जुब की बात यह है कि वो गाथा आपके कुरान में कॉपी है। जैसे कि ओहो ए, रमेश भाई रमेश भाई म्यूट जी करिए 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम खैसर भाई, वेलकम वेलकम जी सर, थैंक यू अस्सलाम सो मच वालेकुम, फॉर जी अस्सलाम शामदीन। वालेकुम जनाब जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, 4 चांद लग गए जी स्ट्रीम जी का माशाल्लाह। आमिर भाई है, आप है, अब कौन करेगा जुर्रत यहाँ पर आने की साहब? जी मेरी आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल अहलन जी जी अहलन। जी है सर भाई, आ रही है। अच्छा अच्छा, ये मुझे क्यों ऊपर कर दिया भाई? मैं तो तमाशा देखने आया हूँ थोड़ी देर के लिए यहाँ पे। कोई नहीं, आप ऊपर से आपको फर्स्ट देखिए सीट दे खैसर दिया भाई, ना, जो अच्छा देखिएगा ऊपर आपको। से देखिए। ਉਹ ਮੌਤ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ जी ਖੂਹ जी ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ मौत ਵੇਖੋ। का कुआं, मौत का कुआं देखें ऊपर से ही देखते हैं। देखें फिर मोटर बाइक्स अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। फिर देखें वो बाज़ औक़ात ना वो आधे रास्ते में वो फटफट फटफट करना शुरू कर देती हैं, सर बड़ा हम सर नुकसान। हम एंटरटेनमेंट के लिए हम यहाँ पर कथक डांस भी करवाएंगे, बेफिक्र रहें। ओ माशाअल्लाह। जी चले जी रमेश साहब। जी सॉरी रमेश भाई, कंटिन्यू करिए, आप कुछ बता रहे थे। जी हाँ, मैं बता रहा था क्या था? कि मत्स्य पुराण में एक कहानी है। मत्स्य पुराण में एक कहानी है मनु के नाम से, सेवेंथ जी मनु के नाम से, व्यवस्था मनु के नाम से। जी वो कहानी हूबहू कॉपी है कुरान में, जी। नूह के नाम से। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो वो कहानी मैं हमारे एक पास सवाल नहीं करूं, रखी हुई है। रमेश मैं एक सवाल करूं। जी ये मत्स्य पुराणा मैंने पढ़ी है, मुझे मत्स्य पुराणा की डेट बताएं, इसका ओरिजिन कब का है? जी ये ओरिजिन वैसे तो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है, नहीं, पर ऋषि इसका जो मुनि तो आप ओरिजिन है वो सतयुग का है। मतलब कब ये का है? सतयुग की कहानी है। सतयुग की कहानी सतयुग है, का? सतयुग। जी, नहीं, सतयुग के कहानी आखिर कहानी में। की बात नहीं कर रहा, कहानी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि स्टोरी नूह अलैहिस्सलाम की भी बहुत पहले युग की है, ये कुरान में भी लिखा हुआ है, जी हम भी उसको पुराना मानते हैं। मैं बता रहा हूं वो किताब कॉपी होने के लिए आपको एक किताब का दूसरी से पहले होना, किसी चीज को प्लेजराइज्ड या कॉपी करने के लिए डेटिंग होती है उसकी। ये हिस्टोरी का एकेडमिक सब्जेक्ट है कि आपने जब कहना है कि ये किताब उससे प्लेजराइज है, कॉपी है, आपने डेट करना है। इसकी डेट बैक कितनी जाती है मत्स्य पुराण की? मत्स्य पुराण वैसे तो हाल ही में 10,000 साल पहले लिखा गया होगा लगभग। प्रूफ दें। प्रूफ दस तो हजार मेरे अब पास 10,000 साल, नहीं है। 10,000 साल पहले तो भाई वेदास और महाभारत का नहीं मिल रहा, आप मत्स्य पुराण की बात कर रहे हैं। यार नहीं तो आप कमाल है। भविष्य पुराण में दे सकते हैं, नहीं भविष्य पुराण में भी दे सकते हैं, वत्स्य नूह के नाम से। मैं आपको कह रहा हूं, आप वेदास और महाभारत जो उससे भी पहले युग की, जो जो रामायणा है, वाल्मीकि रामायणा, ये तृतीय युग की मानी जाती है, सतयुग से भी पीछे, ऐसा ही है? जी जी अच्छा, वो उसका अभी तक सबूत नहीं साबित हो सका आया ये उसी युग की है कि नहीं। ये महाभारत और वाल्मीकि रामायण को सेम युग का बाज लोग कहते हैं, बाज कहते हैं, ठीक है, वो जी वाल्मीकि, श्री वाल्मीकि से रिलेट करते हैं उसकी डेट को। मत्स्य पर पुराणा जो है दोनों, ये तो पुराणस की कैटेगरी में, वेदों की बात कर रहा हूं, वेदास अभी 10,000 साल पहले ट्रेस नहीं हो सकी। पर भाई कहानी बिल्कुल मैच करती है। तो कहानी मैच करती ठीक रहे, है। अब वो बाइबल की भी करती है, हमें उससे मसला नहीं है। मसला जी मसला कहने का ये है कि आप जब ये कहेंगे ये उससे कॉपी है, आपको डेट साबित करनी पड़ेगी। आपने कहा कि 10,000 साल पहले, मैं हाँ कह रहा हूं आपके दूसरे शास्त्र जो ऑथेंटिक है, वेद, वो उससे पहले नहीं जाती, उसमें कई वाकयात है वो सबूत को नहीं पहुंचते। तो मेरे भाई कभी किसी चीज को प्लेजराइज या कॉपी करने से पहले ये एक हिस्टोरी का एकेडमिक सब्जेक्ट है कि आपने उसकी डेटिंग करनी है, ताकि आपको पता चले ओके कि ये उसका टेक्स्ट उससे पीछे जाता है कि नहीं जाता। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल से आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर ओके आज मैं एक मैं बुक आज लिखता हूँ घर बैठ के ना,
मैं बुक लिखता हूँ छुप के, प्रिंट करवाता हूँ, उसको छाप के मार्केट में ले आता हूँ, उसका नाम रखता हूँ ओरिजिनल मत्स्य पुराण, और मैं कहता हूँ देखो जी देखो मेरे पास अच्छा ये मत्स्य पुराण है, ये ओरिजिनल है,